जनाब साहब से तो फारूक के मतलब साहब से मिलवाएंगे। आइए हम आपको चलते हैं। ठहरिए, कहीं गलत तो नहीं आ गए? नहीं, हम बिल्कुल सही आए। वो देखिए सामने बशीर पान शॉप है, जहाँ से साहबजादा साहब कैंपस आते वक्त अपने पान खरीदते हैं। क्या साहबजादा साहब तो आ रहे हैं, चलिए इनसे मिल लेते हैं। यार बैठो यार। वालेकुम अस्सलाम। ये भी नहीं चाहिए सर, बैठ जाओ। सर आपने हमें गलत समझा, मैं कोई सर्फ बेचने वाला नहीं हूँ। अच्छा तो फरमाइए क्या? मैं जियो की टीम की तरफ से आया। यार बैठ जाओ, आपके साथ भाई बैठ जाओ यार। अच्छा तो फिर आइए जरा, नाश्ते की टेबल पे चलिए जरा। अब क्या हमें अंदर भी बुलाएंगे, ये बाहर से खा देंगे? सोचा तो कुछ यही था, लेकिन चलिए आप जैसे मेहमानों को इस तरीके से रुखसत किया जाता है। बहरहाल आइए चलिए नाश्ते की मेज पर। आप हमें अंदर क्यों नहीं बुला रहे हैं? अंदर तो बुलाया। अरे भाई अंदर आइए ना, बैठिए ना। आपको क्या इनविटेशन कार्ड दिया जाएगा? बैठिए। सुबह का नाश्ता चाय पाकों के साथ साहबजादे साहब के साथ ही किया। आधी चाय हमारी पापे ही पी है। जब हमने मजीद चाय का तकाजा किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फारूक साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सिविल इंजीनियरिंग के स्कोप के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे भैया बात दरअसल जहाँ तक स्कोप की है, बात यह है कि जब तक महकमा बहबूदी आबादी का महकमा जो है वो अपना काम नाकामी से करता रहेगा तो फिर स्कोप बढ़ता रहेगा। बहुत खूबसूरत हो आप, बहुत खूबसूरत हो आप, बहुत आला। मुझे तो नहीं था आपसे ऐसे जवाब कीजिए। अगला सवाल पूछिए। आप तो मेरी इज्जत ही किए जा रहे हैं। आप लाइफ भी सीखिए। आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपसे एक जाती सवाल करता हूँ मैं। अच्छा कीजिए। कि सुना है आप उम्र खानादारी में बेगम का खासा हाथ बटाते हैं। ये बात किस हद तक ठीक है? इसमें बेगम का खौफ शामिल है या कुछ और मजबूरियाँ? बात दरअसल ये है कि जहाँ तक बेगम का हाथ बटाने की बात है तो बेटा ये तो है कहानी घर घर की। ये तो है कहानी घर घर की। और साहब आपसे एक जाती सवाल ये है कि आप उम्र खानादारी में बेगम का खासा हाथ बटाते हैं। इसमें बेगम का खौफ शामिल है या आपकी कुछ और मजबूरियाँ? अरे भैया बात दरअसल ये है कि जहाँ तक बेगम का हाथ बटाने की बात है तो ये तो है कहानी घर घर की, और इसलिए घर से बाहर ज्यादा वक्त गुजरता है कि कहीं देश में निकला होगा चांद। जहाँ तक बेगम के खौफ की बात है तो ये खौफ नहीं है, ये तो वो आदाब है जो शौहर अपने माँ से सीखता है, क्योंकि साथ में कभी बहू थी। बहुत खूबसूरत सवाल यही है कसौटी जिंदगी। बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत। मैं तो नहीं करता आपसे अच्छे जवाबों की। अच्छी दूसरा सवाल पूछिए प्लीज, अपनी शक्ल की मुनासिबत से पूछिएगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको शेर व शायरी से खासा शौक है। जी बिल्कुल। उसके बारे में ये बात कहाँ तक सच है, आप कुछ बताएंगे? शेर व शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है तो अदबी शौक तो माशाल्लाह से काफ़ी है मेरे पास, क्योंकि मुझ में एक हिस्स है मिजाह की भी अदब की भी। तो कोई मेरे कुएं से पानी ना भरे, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। मुकर्रर, ये बहुत प्यारा शेर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा अगला सवाल पूछिए प्लीज। आप मेरी मुसलसल बेइज्जती किए जा रहे हैं, मैं आपके घर आया हूँ। अच्छी ये आपकी इज्जत है, वरना बेइज्जती तो हम दूसरे तरीके से की जाते हैं। दोपहर के खाने का टाइम हुआ तो हमने साहबजादा साहब से पूछा कि खाना कहाँ खिलाएंगे, तो उनका जवाब ये था कि चूंकि मैंने सारा दिन आपके साथ गुजारा है लिहाजा मैं बेगम के साथ कोई हाथ नहीं बढ़ा सका, लिहाजा हम खाना बाहर ही खाएंगे। इसलिए हम उनके साथ जावेद निहारी पे जाके हमने ग्रेवियाँ फोड़ी हैं। हमने
जावेद निहारी पे गरीबियां फोड़ी। साहबजादा साहब कस्तन अपने टूटे हुए पैसे घर छोड़ा है, लिहाजा बिल जो है वो जियो की टीम को ही अदा करना पड़ा। जी मुझसे भी कुछ पूछिए, आखिर डिपार्टमेंट का डीन हो तो मुझसे कुछ पूछिए ना, बुलाए हो तो कुछ पूछिए। जी पूछते हैं, ऐसे तो मत पेश आइए मुझसे। 1 घंटे का प्रोग्राम है, आप इतने बेसब्रे क्यों हो गए? बेसब्रा में नहीं बल्कि बदतमीज आप हैं। पूछिए कुछ मुझसे। जी आपसे पूछते हैं, 1 मिनट मुझे कमेंट्री तो करने लीजिए, मेरा भी कोई प्रोग्राम है, मैं भी चलाता हूँ, आप लोग लिए जा रहे हैं मुसलसल। उसके बाद हमने जब साहबजादा साहब से पूछा कि अब आपकी क्या मसरूफ है, तो उन्होंने हमें कैलूला का कैरेक्टर खा दिया कि मैं खाने के बाद कैलूला करता हूँ 4:30 बजे तक। तो अब हम बाहर जो है बशीर पान शॉप पे जाके बैठ गए, वहाँ पे हमने मेनपुरी खाई, उनका इंतजार करते रहे। फिर अचानक एक बच्चे ने आके हमें इत्तला दी कि साहबजादा साहब नींद से बेदार हो गए हैं। अब पता नहीं वो सोए थे कि नहीं सोए थे, हमें तनखाया था। अब हम चलते हैं उनकी तरफ, देखते हैं उनसे क्या है, चाय वगैरह का इंतजाम किया है उन्होंने, देखते हैं। अरे भाई जहाँ तक चाय की बात है तो दोपहर के खाने के बाद तो हमारी कैलूला करने की आदत है, तो सो गए हम। शाम की चाय तो फिर हम अकेले ही पीते हैं या फिर बेगम के साथ। तो आपका क्या है, जहाँ तक जियो की टीम के साथ आए हैं आप तो फिर अपना खाना भी साथ लेके आना चाहिए। ये क्या बेवकूफ़ी की आप? उनका ये जवाब सुनने के बाद उन्होंने हमारी काफ़ी बेइज्जती की और हमें आखिरकार वो कोयटा पिशीन होटल पे ले गए, जहाँ पे उन्होंने हमें चाय और बिस्कुट से हमारी तवाज़ो की, नमक पारे भी खिलाया हमें। जी बिल्कुल, आपका तो इसका मतलब हाई क्लास हमने लंच करवाया, आपको बड़ी हाई टी दी आपको, इसका मतलब। इसमें आपका क्या था, पैसे तो फिर भी हम नहीं दिए, आप तो टूटे हुए पैसे भी कस्टम कर बुलाए गए। हमने जैसा सुना था आपके बारे में बिल्कुल वैसे नहीं पाया गया, इसका कोई खास वजह? जी NED यूनिवर्सिटी में आने के बाद जहाँ तक बात है बच्चे अपने हैं, ये जिस तरीके से महफिल का इनेकाद किया गया है, ये बड़ी खुशी होती है जब अपने बच्चे इस तरीके से इनेकाद करते हैं। बस एक बेहंगम एक माहौल बनता है जिस तरीके से बच्चे पेश आते हैं। आज जिस तरीके से बच्चों को मैं देखता हूँ, सारे साल मैंने जिस बच्ची को 4 साल तक दुपट्टे में देखा है, बुर्के में देखा है। मेरी बात सुन लीजिए, बाद में वो आ कर लीजिएगा, इसमें ये भी कर लीजिएगा, इसमें बात नहीं। मेरी बात सुन लीजिए पहले। बात दरअसल ये है कि बेहंगम माहौल में इंसान का जो है दम घुटता है, मेरा भी घुटता है, हर एक जी शऊर इंसान का इस माहौल में दम घुटता है। बहरहाल जब सभी इंजॉय कर रहे हैं तो अब मैं क्यों ना करूं? आप इस मौके की मुनासिबत से अपनी अदबी ज़ख़ीरे में से कुछ हमें इनायत फरमाएंगे? जी नहीं, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। कोई फर्रा निकाल लीजिए। लिखा था लेकिन याद नहीं, कुछ फर्रा निकाल लीजिए। जी बिल्कुल। आप तो फिल्मती बोलने के आदी हैं ना? फिल्मती बोलने के आदी हूँ, लेकिन ये अपने बच्चे हैं फाइनल ईयर के, जिस तरीके से 4 साल में हर साल बच्चा जो है मतलब फाइनल ईयर इनेकाद करती है, उसी तरीके से मैंने भी कुछ एक काविश की है, बच्चों के लिए कुछ लिखा है, तो वो मैं कुछ पेश करना चाहूँगा। मकसद की बात पे आ जाइए, आप ज़्यादा भूल गए कुछ। जी बिल्कुल। बात दरअसल ये है कि ये आउट गोइंग क्लास के लिए है, फाइनल ईयर क्लास के लिए है, लेकिन वो बच्चे भी इसमें इसको मतलब समझ सकते हैं जो बाहर से आए और दूसरे किस्म के बच्चे हैं। माशाल्लाह से बच्चे कम हैं और बच्चियाँ ज़्यादा हैं, ये खुशकिस्मती की अलामत, ये स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग। आपके तो ऐसे ज़ौक़ नहीं थे, लेकिन आप ऐसी बातें। अरे भाई जब तक मैं बेज़ौक़ था, अब यहाँ आकर मैं खासा बाज़ौक़ हो गया हूँ। तो अब मैं पेश खिदमत है आपकी नज़र में एक नज़्म जो कि मैंने यहाँ पर बैठकर अभी लिखी है, वो अभी मैंने लिखी है, तो वो आपकी नज़र में पेश खिदमत है। वो एक लम्हा जो अब नहीं है गुजर चुका है, वो एक लम्हा जो अब नहीं है आने वाला। वो एक लम्हा जो अब नहीं है गुजर चुका है, वो मैं नहीं। वो एक लम्हा नहीं है आने वाला, वो तू नहीं। वो एक लम्हा जो अब नहीं है आने वाला, वो तू नहीं है, कि दोनों हम तुम हैं एक लम्हा जो सिर्फ अब है। यही असल है, यही असल। इसके बाद रात को 12:30 बजे उन्होंने हमें तक के देखे घर से आया, क्योंकि हमारी ऐसे जान छोड़ने की तो आदत है नहीं, हमें कोई धक्के दे के बाहर निकाले तो हम ऐसे ही निकलते हैं। बहरहाल अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह किसी और सेलिब्रिटी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान सोहेल वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। जियो